वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज से हम लोग ग्रामर की एक और नई सीरीज को शुरू करेंगे, जो कि आपका होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसे हम सरल शब्दों में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि हमारा डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। डायरेक्ट नरेशन कह लो या फिर स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, हम लोग सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। जब स्पीकर वक्ता की कही हुई बात को हम उसी प्रकार कहा जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे he said I am hungry। he said I am hungry ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। तो हम उसने कहा मैं भूखा हूँ, उसने कहा मैं भूखा हूँ, और उसकी कही हुई बात को उसी प्रकार से अगर हम कह रहे हैं कि he said उसने कहा मैं भूखा हूँ, तो ये हमारा हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। जैसा कि हम सेंटेंस को देख पा रहे हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। दोनों पार्ट के नाम होते हैं वो जान लो। एक सबसे आगे जो भाग होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि डायरेक्ट सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट्स में बटा होता है। एक आपका है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट आपका है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें स्पीकर जिस वर्ब से अपनी बात आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे he said I am hungry। तो उसने किससे शुरू किया अपनी बात को? he said से। तो he said जो पार्ट है यही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है।
यही पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आरबी से डिनोट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का कहने का मतलब जो हमारा स्पीकर होगा, जिससे अपनी बात स्टार्ट करेगा, वही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे ही सेड आई एम हंग्री, तो ही सेड हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है, तो चलिए इसको जानते हैं। जो कुछ स्पीकर के द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। जैसे हमने कहा ही सेड आई एम हंग्री, तो आप लोग ऐसा करिएगा कि इस वाले पार्ट को हटाकर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे पहले वाले में हमने बताया था, तो आपको क्लियर रहे कि ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। और जो ये सिंबल है, यही सिंबल आपका इन्वर्टेड कॉमा होता है। एक दो एग्जांपल और हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस के। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखा हुआ था और रिपोर्टेड स्पीच बाद में लिखा हुआ था, लेकिन कभी कभी कोई सेंटेंस में हमारा रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा मिलता है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे सेंटेंस में, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होंगे। लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब कभी पहले आ सकता है, कभी बाद में भी जा सकता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और सेंटेंस अगर हम लें, ये सारे सेंटेंस आपके जो हैं वो डायरेक्ट सेंटेंस में लिखे हुए हैं, तो इन लोगों को जानना आपको ज़रूरी है कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये आपका बाद वाला हिस्सा जो है ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारा सेंटेंस डायरेक्ट में कब होता है और कब इनडायरेक्ट में होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को रूल बताऊंगा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच जब स्पीकर या वक्ता की कही हुई बात को थोड़ा बदलकर कहा जाता है, परंतु उसका अर्थ नहीं बदलता है, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें तो
he said that he was hungry। अच्छा, ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ये आपका इनडायरेक्ट है। अगर हम डायरेक्ट वाले सेंटेंस की बात करें तो हमने क्या लिखा था? He said I am hungry। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों में। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब स्पीकर की कही हुई बात को थोड़ा बदल कर कहा जाता है परंतु उसका अर्थ नहीं बदलता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी जो हमारा स्पीकर है, जो हमारा वक्ता है, जो बोलने वाला है, जो सब्जेक्ट है, अगर वो कुछ चीज बोल रहा है तो उसको हम थोड़ा बदल सकते हैं लेकिन उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे? अगर हम बात करें डायरेक्ट सेंटेंस की तो ही सेड, उसने कहा, आई एम हंग्री, उसने कहा मैं भूखा हूं, तो जैसा उसने कहा वैसा ही हम बोल रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो क्या कहा? उसने कहा कि वह भूखा था, उसने कहा कि वह भूखा था। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में भी वह भूखा था और इस सेंटेंस में भी वो क्या है? भूखा है। तो बस इसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि कहने का तरीका थोड़ा बदल दिया, बाकी अर्थ वही निकल रहा है, इसमें और कोई अंतर नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को पहचान सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम की। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। जिससे डायरेक्ट सेंटेंस शुरू होता है वह सब्जेक्ट या स्पीकर कहलाता है। सब्जेक्ट या स्पीकर जिस वर्ब का प्रयोग करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में टू के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। वाक्य के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अलग अलग कंजंक्शन दैट
if, whether, to का प्रयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रूल है अर्थ मीनिंग के अनुसार डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो ये 5 प्रकार कौन से होंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 5 प्रकार के सेंटेंसेस में बांटा जा सकता है बताया गया। तो पहला आपका हो जाता है असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड आपका हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ आपका हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, फिफ्थ आपका हो जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो इन 5 प्रकार के सेंटेंस का हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक शुरू होगा असर्टिव सेंटेंस। तो हम लोग ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस को बनाने के नियम और उसकी पहचान और कौन कौन से रूल होंगे जिनको हम अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।